कानून का काम होता है न्याय देना, और इस न्याय की प्रक्रिया में अदालत द्वारा समय समय पर पक्षकारों या गवाहों को सम्मन भेजा जाता है। सम्मन यानी कि कोर्ट का बुलावा। यह एक कानूनी आदेश होता है जिससे अदालत कहती है कि आपको एक निश्चित तारीख पर उसके सामने उपस्थित होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर या लापरवाही व सम्मन मिलने के बावजूद भी कोर्ट में पेश नहीं होता तो उसके खिलाफ गंभीर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब आप कहेंगे कि अगर एक तारीख पर नहीं गए तो उससे क्या फर्क पड़ता है, तो कान खोलकर सुन लीजिए। आपकी यही सोच आपको एक दिन मुश्किल में डाल सकती है। आप मुश्किल में कैसे आ सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें समन क्या है और इसका महत्व जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, समन एक लिखित आदेश होता है जो कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति को भेजा जाता है, जिसमें बताया जाता है कि उसे एक विशेष दिन, समय और जगह पर उपस्थित होना है। समन किसी भी प्रकार के केस में भेजा जा सकता है, चाहे आप आरोपी हों, गवाह हों या शिकायतकर्ता ही क्यों न हो। समन का पालन करना आपकी कानूनी जिम्मेदारी है। चलिए इसे मैं एक उदाहरण के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, रमेश नाम का एक किसान जो गांव में खेती करता है, एक दिन इसके पड़ोसी ने उस पर जमीन के एक टुकड़े को लेकर कोर्ट में मामला दायर कर दिया। कोर्ट ने रमेश को एक समन भेजा जिसमें लिखा था कि उसे एक तारीख को अदालत में पेश होना है और अपना पक्ष रखना है। लेकिन रमेश ने यह सोचकर बात टाल दी कि कोर्ट में तो केस सालों चलते हैं, अभी जाने की क्या जरूरत है, और वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। जब पहली सुनवाई पर रमेश नहीं आया तो कोर्ट ने अगली तारीख दी और फिर से समन भेजा। जब रमेश के पास दूसरी बार समन आया तो वह दूसरी बार भी नहीं गया। जब रमेश दूसरी बार कोर्ट में नहीं पहुंचा तो कोर्ट ने अगली तारीख दी और BW यानी कि जमानती वारंट जारी कर दिए। जमानती वारंट होने के बाद भी रमेश कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो इस बार कोर्ट ने NBW यानी कि गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। उसके बाद पुलिस रमेश के घर पहुंचती है और उसे पकड़कर कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट ने रमेश के व्यवहार को अनुशासनहीन और कोर्ट की अवमानना माना और 5,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। इतना ही नहीं, उसकी गैर हाजिरी के चलते कोर्ट ने उसकी एक बात सुनने से भी इनकार कर दिया और फैसला सुना दिया जो इसके खिलाफ गया। इस फैसले से रमेश को जमीन भी गंवानी पड़ी और पैसे भी। यह एक सिविल प्रक्रिया थी। वहीं अगर मामला क्रिमिनल होता तो रमेश को तुरंत जेल भेज दिया जाता। मान लेते हैं अगर आप किसी कारणवश कोर्ट नहीं जा सकते तो अपने वकील को तुरंत बताइए और कोर्ट को लिखित में सूचित करिए कि आप क्यों नहीं आ सकते। अगर मेडिकल का कारण है तो मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करिए, लेकिन बिल्कुल भी चुप न रहें या भागने की कोशिश ना करें, वरना मामला और उलझ सकता है। याद रखिए, अगर समन आता है तो मामला गंभीर है और कोर्ट आपकी उपस्थिति चाहती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हो सकता है आपका एक शेयर से कोई बड़ा नुकसान होने से बच जाए। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।